हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एपीजी व्लॉग्स। और आज है फ्राइडे, और अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुबह सुबह का टाइम है, लड्डू को आज स्कूल जाना है और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ इडली सांभर और उसके टिफ़िन के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है सूजी और दही, और इसको मिक्स कर लिया है क्योंकि सूजी वाली जो इडली होती है, जो रवा इडली होती है, वो इंस्टेंट होती है, फटाफट बन जाती है बिना किसी मेहनत के। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सूजी दोनों को मिक्स करके एज़ इट इज़ छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ फटाफट सब्जियाँ जो भी मुझे सांभर में डालनी है। तो यहाँ पर मैं ड्रम स्टिक, टमाटर, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज नहीं डालूँगी, और इसके अलावा थोड़ा सा कद्दू और ये सब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ड्रम स्टिक को भी मैंने पील कर लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद उसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कद्दू का टुकड़ा है, उसको कट कर रही हूँ छोटे टुकड़ों में। और जो सांबर है वो मैं बना रही हूँ एमटीआर वाला सांबर। तो एमटीआर के जो भी रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इतने इंस्टेंट ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत जल्दी से नाश्ता बन जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो कुकर में मैंने 1 कप लिया है एमटीआर का इंस्टेंट सांभर मिक्स। सांभर पाउडर नहीं है, ये सांभर मिक्स है। और 1 कप पाउडर अगर आप लेते हैं तो 6 कप आपको पानी डालना है, यानी जितना सा पाउडर आप लेंगे उसका 6 गुना आपको पानी डालना है। और 1 ही कप, यानी जिस चीज़ से आप मेजर कर रहे हैं उतना ही फिल करके आपको जो भी सब्जियां वगैरह डालनी है वो डाल देते हैं। और इसमें आपको नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। कुकर में बंद करके बस आपको 2 सीटी लगा देनी है, आपका इंस्टेंट सांभर रेडी हो जाएगा। और टेस्ट एकदम ऑथेंटिक सांभर वाला ही आता है। कोई दाल नहीं डालनी, कोई मसाले नहीं डालने हैं, फटाफट से सांभर जो है सुबह सुबह वो रेडी हो जाता है, बस आपको सब्जियाँ डालनी हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पतीली में पानी चढ़ा दिया है इडली बनाने के लिए, स्टीमर रेडी कर रही हूँ। और साथ में मैंने जो इडली के मोल्ड्स हैं उनको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इडली का जो बैटर है उसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला किया है, और उसमें डाल दिया है मैंने इनो और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद मोल्ड्स में डाल के उसको स्टीम होने के लिए रख दिया है यहाँ पे। फिर मैं दूध निकाल कर ले आई हूँ क्योंकि लड्डू को दूध देना था गर्म करके, और ये दूध से मैं मलाई निकाल के अलग कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मलाई इकट्ठा हो जाता है तो उससे घर का घी बन जाता है। जो बाहर के मिलावट वाले घी खाने से बेटर है कि आप घर का बना हुआ थोड़ा सा ही खाएं, पर प्योर चीज़ खाएं। तो यहाँ पे बस दूध गर्म हो रहा है, उसके लिए साथ में मैं एक मौसम्मी जो है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि अब उसका फुल स्कूल रहता है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, और 2 ब्रेक होते हैं, एक लंच ब्रेक होता है, एक फ्रूट ब्रेक होता है। तो उसको 2 टिफ़िन देने पड़ते हैं। तो फ्रूट जो है कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेकर जाना होता है, और प्रॉपर लंच लेकर जाना होता है। जंक फूड जो है वो सिर्फ सैटरडे को ही अलाउड है, और यूजुअली सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को ना छुट्टी रहती है उसकी। तो 2 ही सैटरडे वो कुछ भी जंक जैसे कि मैगी या पास्ता, ये सब चीज़ें जो है वो आप सिर्फ सैटरडे को ही दे सकते हो, तो तभी वो लेके जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इडली जो है वो बन गई है तो उसको निकाल के रख दिया है, और साथ में मैं तड़का तैयार कर रही हूँ सांभर के लिए। तो तड़के में मैंने सिर्फ राई डाला है और कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा तेल लेके उसमें राई डाल दिया है, और बस सांभर जो है मेरा वो इंस्टेंट रेडी हो गया है। इडली भी स्टीम हो गई है, मैंने बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दी है, क्योंकि गर्म गर्म निकालते तो वो टूट जाती है, तो थोड़ी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद वो ईजीली मोल्ड से डीमोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इडली जो है वो निकाल ली है, साथ ही साथ मैंने लड्डू को भी दूध दे दिया है। और फिर दोबारा से मैं इडली के जो मोल्ड है उसमें ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि दूसरा बैच जो है इडली का वो मुझे डालना है। इडली के बैटर में एक बार जब इनो डाल देते हैं तो बहुत देर तक हम रख नहीं सकते, क्योंकि जो फर्मेंट होता है, यानी कि जो खमीर उठता है बैटर में, या जो एकदम से फूलने लगता है, वो बबल्स जो है वो बैठ जाते हैं, तो फिर इडली ठीक से फूलती नहीं है बाद में। तो एक बार जब आप इनो डाल देते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप सारी इडली बना के रख लें। तो यहाँ पे लंच रेडी हो गया है। तो ये देखिए एकदम अच्छी सॉफ्ट वाली इडली जो है वो बन के तैयार हो गई है, और सब खूब सारी सब्जियों वाला जो सांभर है वो मैंने रेडी कर दिया है। साथ में मैंने दे दिया है उसको मौसम्मी। तो इसके बाद फिर मैं गई, लड्डू को स्कूल छोड़ कर आई, और क्योंकि ब्रेकफास्ट पूरा रेडी हो गया था तो मैंने सोचा घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेते हैं जब तक पतिदेव उठेंगे तब तक। और फटाफट से मैंने यहाँ पे सफाई शुरू कर दी है। सारे डोरमेट्स, कारपेट्स जो भी बिछे रहते हैं उन सबको अच्छे से झाड़ के हटाया है, और सभी कमरों में
और ड्राइंग रूम में, पीछे आंगन में, सब जगह मैंने अच्छे से झाड़ू की है। अच्छा, ये जो रूम है जिसमें मैंने लाइट अभी बंद कर दी है, इसमें हस्बैंड जी जो थे वो सो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि फटाफट से तुम पंखा चला दो और पर्दे डाल दो, अंधेरा कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ी देर और सोना है, क्योंकि सुबह के सिर्फ 8 ही बजे थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैंने उसी कमरे को झाड़ा और उसके बाद उसका फ़ैन चला दिया और उसमें पर्दे वगैरह डाल के फिर से अंधेरा कर दिया, ताकि वो थोड़ी देर और सो सकें। इतनी देर में मैंने बाकी का जो घर है उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और आप देखो, एक कमरा है राइट साइड में जो येलो येलो चमक रहा है, वो पूजा का कमरा है और हमारा गेस्ट रूम भी है। तो एक तो हमने उसमें येलो कलर करवाया है और दूसरा उसमें सामने ही ना विंडो है, जहाँ सामने से सनराइज़ होता है। तो धूप इतनी अच्छी आती है ना उस कमरे में कि सर्दियों में ना वो कमरा एकदम जन्नत है, इतना गर्म रहता है। और गर्मियों में तो वो भट्टी बन जाता है, तो क्या ही कहें, गर्मियों में तो उसमें रुका नहीं जाता, पर सर्दियों में वो कमरा बड़ा अच्छा है। और लाइट, अगर कुछ भी वीडियो बनाना है, कुछ शूट करना है, तो वो कमरा जो है उस चीज़ के लिए एकदम आइडियल है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं पीछे आ गई हूँ आंगन में, तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। तो दोस्तों, साफ़ सफाई हो गई है पूरे घर की। मैंने हर जगह अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया है। और इस कमरे में देखो कितनी अच्छी धूप आती है। और जो भी बर्तन थे वो सब मैंने धुल दिए हैं। उसमें है सांभर और ये इडली मैंने बना के रख दी है। अभी पतिदेव खाएंगे तो सांभर गर्म कर दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना खुद का कुछ काम शुरू करने वाली हूँ, तो कपड़ों को लेके ही है। तो कल बहुत इम्पॉर्टेंट डे है एक्चुअली, सैटरडे को कुछ है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आप लोगों को कल के व्लॉग में मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर जस्ट इन केस, क्योंकि वो ऑलरेडी ना 2 बार डिले हो चुका है, वेंसडे को होना था, लेकिन फिर जिनसे हमने वो काम करवाना है उन्होंने सैटरडे का हमें टाइम दिया है, क्योंकि वो वेंसडे को बिजी हुए थे। तो देखते हैं, अगर सैटरडे को हुआ तो फिर आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा और मैं फाइनली रिवील कर दूंगी कि हम क्या कर रहे हैं। और वो ना एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया था कि हम खुद का ब्रांड बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है, तो वो सब हम कल के व्लॉग में, एंड होपफुली नवमी तक हम इसे फाइनल कर देंगे। तो मैं इंस्टाग्राम का जो मैंने ऑफिशियल पेज बनाया है उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी, आज नहीं तो कल वाले में भी ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं जाती हूँ नहाने, और नहा धोकर नाश्ता करेंगे फटाफट, और उसके बाद फिर बहुत सारा काम करना है। तो अभी ये शाम 5 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ कपड़े वगैरह उतारने के लिए, क्योंकि भाई हर वक्त आप अपना सिलाई विलाई का काम ही नहीं कर सकते, आपको घर की गृहस्थी के भी काम निपटाने होते हैं। फिर मैंने पीछे देखा आंगन में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे सफाई करना शुरू हो गई। मैंने कहा चलो झाड़ देते हैं। और पीछे का जब भी गेट खोलती हूँ मुझे कोई ना कोई जान पहचान का दिख जाता है, तो बस मैं यहाँ पे खड़ी होकर पता नहीं किसी से तो गप्पे लड़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में जो भी चाय वगैरह बनी थी शाम को, उसके कुछ बर्तन पड़े थे, तो मैंने वो सारे इकट्ठे किए। लड्डू इस टाइम पे ट्यूशन चला गया है और मैंने लड्डू को बोला कि तुम्हारा ट्यूशन ख़त्म होती तुम सीधा वहीं आ जाना उनके घर, और मैं वहीं चली जाऊंगी, तो फिर मैं वहाँ से तुम्हें डायरेक्ट पिक कर लूँगी। तो मैंने सोचा आते आते अगर लेट हो गया तो फिर खाना बनाने के लिए बहुत देर हो जाएगी, तो मैं जाने से पहले सब्ज़ी वगैरह सब बना कर जाती हूँ और किचन का जो भी काम है निपटा कर जाऊँगी, ताकि बाद में आके मुझे सिर्फ रोटियां सेकनी रहें। तो यहाँ पे मैंने मटर मशरूम की सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। और मशरूम रखे थे 2-3 दिन से, तो मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आज इनको ही बना लेते हैं। तो मशरूम को मैंने अच्छे से वॉश करा है, फिर छोटा छोटा कट कर लिया है, मटर को भी अच्छे से वॉश कर लिया है, और टमाटर मिर्ची को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके इसमें मिक्सी में डाल के एक पेस्ट बना लिया है। और कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल, जब तक तेल गर्म हुआ है मैंने टमाटर पीस लिए हैं, और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है जीरा, हींग, उसके बाद डाला है टमाटर का पेस्ट, और उसके बाद जो भी बेसिक मसाले रहते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी, देगी मिर्च पाउडर, नमक, वो सब डाल के इसको ढक के रख दिया है। और अब जब तक टमाटर का प्योरे पक रहा है तब तक मैंने आटा छान लिया है और उसमें भी हल्का सा नमक डाल के और रख दिया है साइड में। और मैंने सोचा जब तक टमाटर का प्योरे पकेगा, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक तेल अच्छे से ऊपर ना आ जाए तब तक आप सब्ज़ी इसमें नहीं डालते। तो जब तक तेल ऊपर आ रहा है टमाटर में, तब तक मैंने सोचा फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध के तैयार कर लिया है, और इतनी देर में जो तेल है वो अच्छे से ऊपर आ गया है टमाटर के ऊपर।
तो फिर मैंने यहाँ पे मटर मशरूम डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मशरूम में ऑलरेडी बहुत पानी रहता है। जैसे आप उसे गैस पे चढ़ाते हैं वो पानी छोड़ने लगता है। तो मैंने बस आधा कप पानी डाला है क्योंकि सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी थी, एकदम ड्राई नहीं बनानी थी। और उसके बाद सब्ज़ी बनने के लिए मैंने गैस सिम कर दिया है, ढक के रख दिया है। बीच बीच में मैं इसको चला के देखती भी जा रही हूँ और किचन का बाकी सारा काम जो है वो मैंने निपटा दिया है। बर्तन जो भी हो गए थे वो सब मैंने अच्छे से वॉश कर दिए हैं, किचन क्लीन कर दिया है क्योंकि मुझे पता था कि वापस आऊँगी तो मैं खुद ही थक जाऊँगी थोड़ा सा, और उसके बाद आके बहुत सारा काम करने की मेरी हिम्मत नहीं रहेगी क्योंकि मैं दिन में भी काफ़ी देर तक काम कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा जितना पॉसिबल हो सके उतना काम अभी निपटा देते हैं, बाकी का रोटी बनाना रह जाएगा तो वो हम वापस आके कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं वो धुल गए हैं और मैंने सब बर्तनों को उनकी जगह पर लगा के अच्छे से किचन काउंटर जो है वो क्लीन कर दिया है। तो वापस आके मैंने फटाफट से रोटी बनाई है, सैलेड बनाया है टमाटर खीरे का और पुदीने वाला रायता बनाया है। तो जब मैं वापस आई तो उनके बच्चे भी मेरे साथ वापस आ गए क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर में बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर लड्डू के साथ खेलना, और हमारी बिल्डिंग में किसी का बर्थडे था तो बच्चे वहाँ भी होकर आ गए साथ में लड्डू के। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसका बर्थडे था? कैसे करा हैप्पी बर्थडे बताओ? हैप्पी बर्थडे। चलो रुको, बाय बाय नायू। बंद करो दरवाजा। एक चीज के लिए आपने मना कर दिया, चिप्स के लिए, पर एक चीज के लिए आपको हाँ बोलना ही होगा। किस चीज के लिए? कल छुट्टी में देर रात तक जगूंगा ही जगूंगा। पापा आ जाएंगे ना, डांट पड़ेगी फिर सो। पापा के आने तक जग लो। पापा के आने तक उससे भी लेट। और जग के करोगे क्या? जग के टीवी मस्ती करना। अकेले मस्ती कैसे करते हैं? टीवी देखते। अच्छा।